हेलो एंड वेलकम टू द शो बिंदास बोल, जहाँ होती है मेरी और आपकी ढेरों बिंदास बिंदास वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग द शो बिंदास बोल, जहाँ होती है मेरी और आपकी ढेरों बातें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं विमेंस डे के बारे में। विमेंस डे के बारे में मैंने बताया ना कि ये बहुत साल पहले यानी कि 1908 में शुरू हुआ था। और जब भी विमेन डे बनता है ना, हर साल एक थीम पे बनता है। मुझे लोगों से मिलके जानना है कि 2017 में जो विमेंस डे का जो थीम है वो थीम है क्या, और आपको भी जानना होगा ना। तो व्हाट यू हैव टू डू द सेम थिंग यार, फॉलो मी। एक्सक्यूज मी, अच्छा मुझे तुमसे जानना है, बीइंग ए वुमेन, मुझे लगता है कि तुमको पता होगा कि इस बार 2017 में जो थीम है, क्या थीम है? I don't know actually. She also doesn't know. Very short question कि हर साल हम लोग विमेंस डे मनाते हैं, पता होगा? हाँ कब मनाते हैं ये भी पता होगा? जी नहीं, ये नहीं पता मेरे को। नहीं। अरे यार, ये भी नहीं जानते। चलो बता देती हूँ, या फिर जाके घर जाके ना नेट पे सर्च कर लेना। लेकिन मुझे तुमसे ये जानना है कि हर साल जब विमेंस डे मनाते हैं ना, तो एक थीम पे बनाते हैं। तो इस बार का क्या थीम है? मेरे को जब वुमेन्स डे ही नहीं पता तो थीम क्या पता होएगा। ये बात सही है भाई कि जब ABCD नहीं पता तो एप्पल लिखना कहाँ से आएगा। तो भाई चलो मैं बता देती हूँ, 8 मार्च को बनाते हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में मनाते हैं। तो थीम भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। लेकिन चलो मैं एक चीज़ तुमको बोलती हूँ, अगर तुमको एक अधिकार दिया जाए कि विमेंस के लिए ये चेंज करो या ये करो, तो तुम क्या करोगे? मैं करूँगा कि फाइनली वो फ्रीली घूम सके, बस मतलब बिना डरे। बहुत सही बात। विमेंस डे कब होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, थीम क्या है नहीं पता। लेकिन जो ये बात की है ना, बहुत ही पते की बात की है कि विमेन जो है बिना डरे आगे घूम सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि उनको डर है? हाँ ऑब्वियसली है, वरना वो घूम नहीं पाती ना। जैसे अभी क्या हो गया, देखो आप हो गया ना कि लड़के और लड़कियां बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। लड़के फ्रीली मूव कर सकते हैं, 2 बजे घर आ सकते हैं, लड़कियां नहीं आ सकती। इसका फाउंडेशन फैमिली वालों को भी जाता है, क्योंकि शुरू से आप जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग मजबूत होएगी नहीं। दोस्तों, जब ये लड़का बात कर रहा था ना, तो ये आंटी बहुत ध्यान से सुन रही थी, और आंटी ऑफ कैमरा मेरे पास आई, तो मैंने कैमरा को ऑन किया। मुझे इनसे जानना है ये क्या कहना चाहती है। क्या कह रही थी आंटी आप? देखिए, हर लोग चाहता कि मेरी बेटियां बाहर निकले, सेल्फ डिपेंडेंट हो। लेकिन मुश्किल की बात यह है कि हमारे समाज में जो अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, अपराध का जो ट्रेंड वो भी अलग अलग ढंग से बदल रहा। ऐसी स्थिति में लड़की चाहती हुए भी खुद नहीं जाना चाहती, क्योंकि शी थिंक्स दैट वो इनसिक्योर है। और इनसिक्योरिटी जब तक अपराधीकरण कम नहीं होगा तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी। और लोगों में चाह रहने के बावजूद भी अपनी बेटियों को बाहर जाने नहीं देंगे। और खुद लड़की भी चाहती है जाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जाना नहीं चाहती क्योंकि सुरक्षा बहुत महंगा। मुझे बड़ा फील अच्छा होता है कि हर सक्सेसफुल पर्सन, मेल के पीछे एक विमेन का हाथ होता है। मुझे इनसे जानना है कि ये सोच के इनको कैसा फील होता है। कैसा फील होता है? वैसे तो अच्छी बात है कि अगर हस्बैंड माने कि हर सक्सेसफुल हस्बैंड के पीछे एक वाइफ का हाथ होता है, बिकॉज क्योंकि वो काफ़ी कोऑपरेट करती है, उसके हर सजेशंस के साथ उसको एक्सेप्टेंस देती है, मानती है उसकी सारी बातें। तो यहाँ पे बात हो गई हस्बैंड वाइफ की, तो मुझे लगता है यहाँ पे जो खड़े हैं शायद हस्बैंड होंगे। हो सकता है मेरा गेस गलत हो, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ। हस्बैंड, यस। मुझे जानना है कि हैव यू एवर फेल्ट कि आपके सक्सेस के पीछे, जो भी आप हो, जितना सक्सेस हो, उसके पीछे किसी वुमेन का हाथ है? Yes, there is a hand of a woman and that's my wife. क्या बात है, बहुत ही चालाक है। हो सकता है वो मम्मी का नाम बोलते लेकिन नहीं बोले, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी आगे चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि भाई वाइफ का नाम ले लो, और लड़कियों के लिए भी जरूरी है कि हस्बैंड का नाम ले लो। अच्छा ना, मुझे इनसे एक चीज जाननी है कि मैडम, मैंने ये फील किया है, लोग भी कहते हैं कि औरत की दुश्मन होती है। क्या वाकई होता है? क्योंकि घर में जो औरत को परेशान करते हैं ना, वो जनरली एक औरत ही होती है, लेडी ही होती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत दूसरे की परेशानी समझ के उसको ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल कर सकती है प्रॉब्लम्स को। एक अंकल जी हैं, मुझे ना अंकल जी से थोड़ी सी बातें करनी है। अंकल जी, मुझे आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना है। लेडीज़ के बहुत सारे रूप होते हैं ना? होते हैं। होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं? अब इसके बारे में नहीं अच्छा बताया अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेडीज़ का सबसे अच्छा जो रूप होता है वो कौन सा होता तो है? माँ का होता है। बहुत अच्छी बात है यार, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। माँ का होता है,
और बहू का होता है जो वो भी माँ के समान से अपने बुजुर्गों की सेवा करती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो स्वर्ग है। इनके हिसाब से औरत का सबसे अच्छा रूप माँ, फिर ये बहू का नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के। ओह, ये फादर इन लॉ हैं और दोनों इतने अच्छे से घूम रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। दुनिया के हर फादर इन लॉ को ऐसा ही होना चाहिए कि बहू को बहुत रिलैक्स मूड में बहुत अच्छे से रखे। अंकल, मुझे एक चीज़ जानना है कि पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, सबसे पेचीदा रूप कौन सा होता है लेडीज़ का? लोग कहते हैं कि लेडीज़ को समझना बहुत मुश्किल है, ऐसा है क्या? जब मन की बात सच्ची नहीं करती है तो उस समय वो बहुत ख़राब लगता है। माने मन में कुछ बाहर में कुछ हो, वो अच्छी बात नहीं होती है। और हम अपना विचार बता रहे हैं, जो उसके मन में है वो अगर सही हमको बता देती है तो उसका हल निकल सकता है। सबसे अच्छा बीइंग अ लेडी आपको कौन सा रूप सबसे अच्छा लगता है? सबसे अच्छा रूप मदर का है। मदर का है, और मदर का है, सही बात है। जब मदर में इन लॉ लग जाता है तो वो रूप कैसा होता है? वो भी बहुत प्यारा होता है। हाँ जी। ये भी मैं भी यही मानती हूँ यार कि मदर में जब इन लॉ लगता है तो वो भी और भी प्यारा हो जाता है। और मुझे आपसे एक चीज़ जाननी है, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, मैं सुनी हूँ, मुझे ये एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सुनी हूँ कि औरत औरत की दुश्मन होती है, क्या वाकई ऐसा होता है? सुनी तो मैं भी हूँ, लेकिन अभी तक जरूरत नहीं पड़ा उसका। चलो भाई, एक तो मुझे मिला जो कह रही है कि ये भी सुनी है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मुझे लगा कि सिर्फ मैं ही सुनी और मेरे कान बजते हैं। आपने कहाँ सुना, कितनी बार सुना? नहीं, बहुत लोगों का सुनता और पता भी चलता है कि वो औरत उसका ऐसे कर दी, ये कर दी, लेकिन मतलब अभी तक कभी वैसा हुआ नहीं जो एकदम सामने से पता चले कि हाँ बस गॉसिप में। इट मीन्स कि वी बोथ आर वेरी लकी कि हमें कभी पर्सनल एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ कि औरत औरत की दुश्मन होती है। दोस्तों, मैं पूछ रही थी थीम के बारे में। इस बार का जो थीम है ना 2017 में, बी बोल्ड फॉर द चेंज, यानी कि इस बार जो हम काम कर रहे हैं 2017 में इस थीम के साथ कि हमें बोल्ड होना है और सब कुछ चेंज करना है। फिलहाल हम भी एक चेंज करने वाले हैं, वो क्या, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर बात नहीं किया तो विमेन के बारे में बात ही नहीं हुई। सो स्टे विद अस एंड वॉच द शो बिंदास बोल। हेलो एंड वेलकम टू द शो बिंदास बोल, जहाँ होती है मेरी और आपकी ढेरों